दोस्तों, हमारी आज की कहानी का टाइटल है आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के जाने माने मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। 50 सोने के सिक्के की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उसने अपने कई औजारों में से एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, पर पत्थर का बाल भी बांका नहीं हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, पर पत्थर बिल्कुल नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के लिए हथौड़ा उठाया, पर पत्थर पर मारने से पहले ही उसने अपना हाथ खींच लिया। उसने सोचा, जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे ये कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को दिया। उस साधारण से मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार ने प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया और उधर दूसरी तरफ महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 सोने के सिक्के उसके होते। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी कई सिचुएशन से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी काम को करने के पूर्व या किसी समस्या के आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1 या 2 प्रयास में असफल होने के बाद आगे प्रयास ही नहीं करते, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर वो काम पूरा हो जाता और समस्या का समाधान हो जाता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक इन इंडिया और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।